अच्छा, समीर जी, आपकी एक मैं ट्वीट देख रहा था, वो स्पीड से जो आपने उठाई थी, स्पीड मूवी से मार्केट टू एफआईआईज, जो आप एमएससीआई की कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड इन द बैंक एंड इन एनालाइजिंग द ईडीसी ऑफ एमएससीआई। एचडीएफसी बैंक आपका पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और काफ़ी टाइम से रहा है और काफ़ी समय से इसने अंडर परफॉर्म भी किया, लेकिन आपका खैर हमेशा कॉन्फिडेंस रहा है यहाँ पर। क्या आपने क्वार्टरली अपडेट्स पढ़े होंगे, क्या साइन मिलने लगे हैं कि एमएससीआई बाइंग और नो बाइंग उसको छोड़ दीजिए, वो टेक्निकल फैक्टर है, कि क्या वो मर्जर सिनर्जीज मतलब अब वर्क होनी शुरू होंगी? क्या ये कैचअप करेगा फाइनली एचडीएफसी बैंक? आई थिंक मुझे लगता है एंड में तो करेगा। लेकिन वो एमएससी अगर टेक्निकल नहीं है, उसमें 4.5 बिलियन की बाइंग का है मामला और खाली 5 बेसिस पॉइंट। उनका क्या रूल है, ये कहानी बनाई हुई है उन्होंने कि अगर 25% से ज्यादा एफआई के लिए रूम है, कि जो भी एफआई लिमिट हो, सपोज 74 है जो भी, तो अगर वो 25% से ज्यादा एबिलिटी है तो उसको फुल वेट मिलेगा कंपनी को, और नहीं तो मिलेगा हाफ वेट। और हर क्वार्टर वो देखते हैं। अब इस बार क्या हुआ, 24.95% रूम है, इसलिए नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब ये हो गया कि अब अगर इस क्वार्टर में कलेक्टिवली एफआई ने 5 बेसिस पॉइंट भी बेचे, तो अगले क्वार्टर में सडनली उसको फुल वेट मिलेगा। और अगर उन्होंने नहीं बेचे तो चलता रहेगा, भाई ठीक है, इसका मतलब नहीं बेच रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग टू नो ब्रॉडली कि अगर आपने अब बेचा, then the room will increase and therefore it will come into the index. इंडेक्स में आने से जो इंडेक्स के जो ईटीएफ वगैरह है, उनके हिसाब से खाली उनकी बाइंग इज वर्थ 4.8 बिलियन। तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव एट द बैक ऑफ द माइंड। एंड कंपनी का क्या है कि मैं यही लोगों को बार बार बोल रहा हूँ जो अपने टीम के, और अगर कोई क्लाइंट हमसे पूछता है कि अगर दोनों बिजनेस अलग अलग देखे जाए, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, सॉरी बिजनेस और जो एचडीएफसी है वो सेपरेटली ठीक चल रहे हैं, अब वो कंबाइन होने से लगता है कि अरे जी मार्जिन कम हो गई, तो उसका सोल्यूशन तो टाइम से होगा। लेकिन ये नहीं है कि लास्ट 6 महीने या 12 महीने में आपने एक बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है जिसके लिए कंबाइंड मार्केट कैप कम हो गई है। इट इज बिकॉज मार्केट कहती है कंबाइंड नंबर बड़े कम लग रहे हैं, लेकिन वो दोनों बिजनेस अपने अपने चलते थे। एंड उसमें जो भी इंप्रूवमेंट हुई है वो सिनर्जी होगी। एक तो रिप्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स विद कासा, एंड सेकेंड जो कोई क्रॉस सेलिंग होगी वो से, लेकिन वो इतनी डिटेल अभी इसमें नहीं थी टू बी एबल टू से इट। बट उसमें नेगेटिव क्या हो सकता है, वो दोनों बिजनेस चल रहे हैं अलग अलग तरीके से। इट जस्ट कि अब हम उसको कंबाइन देखते हैं तो बुरा लग रहा था लोगों को। वो जब 4 महीने 3 महीने 2 महीने अगर स्टॉक चलेगा तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा है। ओके, बिल्कुल। खैर, अब देखते हैं किस तरीके के अपडेट्स आते हैं यहाँ पर। समीर जी, एक स्पेस जहाँ आपने बहुत पैसा बनाया था पिछले साल, वो था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, और वहाँ पर एक मैसिव रैली को आपने पूरा प्ले किया। अब ये जो ₹2 का प्राइस कट हुआ और इलेक्शन आए, बाई चांस क्रूड भी बढ़ गया, क्या वापस री एंट्री मिल रही है? क्या वापस वही सेम स्टोरी प्ले आउट होगी? क्योंकि जो स्टॉक आपके पास हो उसके लिए यू आर नॉट सपोज टू से टू मच, बट मैं बिग पिक्चर बात करता हूँ। तो बिग पिक्चर में मेरा बेट ये है कि अब वो मेरे पास है कम वैसे, बट स्टिल आई जस्ट से व्हाट आई फील। मुझे लगता है कि आपको इनमें से एक कंपनी विच इज मोस्टली बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करेंगे, कोशिश की जाएगी। व्हाई? बिकॉज इसी गवर्नमेंट ने इसी टेन्योर में इसी टर्म में 2 साल पहले बीपीसीएल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की एंड बिडर्स वर कॉल्ड, और वो नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, चलो जो भी रीजन हो, लेकिन वन रीजन कुड बी कि उस वक्त ऑयल एंड गैस के अगेंस्ट नेगेटिव व्यू था वर्ल्ड का, because of negative view on ESG and commodities and oil and all that. उसके बाद जब यूक्रेन वॉर वगैरह हुई, उसके बाद सब भूल भाल गए ईएसजी की कहानी को। सो इफ यू रिसेंटली ट्राइड इट, अगर कोई भी आपने अटेम्प्ट किया तो आप उसको वापस डालोगे। उसको कभी गवर्नमेंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली, कोई पब्लिक ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। उधर से मिस्टर मोदी कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल बजट होगा। तो मैं सोचता हूँ सपने में कि ट्रांसफॉर्मेशनल बजट का मतलब है कि आप 2-3 चीजें करोगे नई नई, कोई लेबर पॉलिसी, कोई लैंड पॉलिसी, कोई रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन, कोई पीएसयू सेलिंग। अगर वो सब होगा तो उसमें मैं अभी के लिए ये एक और मैंने सपना लिया हुआ है। बट अदरवाइज द फैक्ट कि ₹2 प्राइस खाली कम की
इसका मतलब है कि कोई बड़ा पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि किसी को ये लगेगा कि 2 रुपए प्राइस कम हो गई है तो इसके लिए आप ज्यादा वोट देंगे या कम वोट देंगे। दैट मीन्स इट वाज मे बी जेन्युइनली फेयर टू हैव डन इट एंड इट वाज डन। उसको इतना नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वो अमाउंट एब्सोल्यूट में इतना कम था कि कोई भी नहीं कह सकता कि ये पॉलिटिकली इससे बड़ा फायदा होगा कि जी 2 रुपए प्राइस कट हो गई। इनफैक्ट इट शोड मे बी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो गई है, एंड दैट कुड बी वन मोर सपोर्ट फॉर सम सेल वन डे, बिकॉज यू कैन से टू द प्रोस्पेक्टिव बायर कि देखिए जी हमने इंटरवीन नहीं किया इवन इन इलेक्शन टाइम। लेकिन प्लीज सोचिए, सब मेरे सपने हैं जो मैं घर बैठ के सोचता हूँ। अच्छा।